हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 5.2 रनिंग है, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन हमने जो 3 था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी है ना, कोई भी इसमें ऐसा नई चीज़ नहीं है। द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ अर्थमेटिक। क्वेश्चन 4, थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d, a प्लस 2d थर्ड टर्म एंड 9 टर्म क्या होगी, a प्लस में 8d। क्या दे रखे हैं देखो, 4 एंड माइनस 8, 4 एंड माइनस 8, और हमसे पूछा है विच टर्म इज जीरो ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें यह बताना है कि जीरो जो है वो कौन सा टर्म होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सीधा यहीं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस, तो ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ अपने पास क्या आएगा, ये है माइनस 6d इक्वस टू, ये हो जाएंगे क्या, प्लस के, क्या हो जाएंगे, प्लस के। ये प्लस है तो ये हो जाएंगे 12। तो d इक्वस टू आएगा 12 अपॉन में माइनस 6 माइनस का 2। d क्या आया है, माइनस 2। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ d in इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वस टू में 4। तो a प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 4, क्या आ जाएगा, माइनस 4 इक्वस टू 4। अब ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a इक्वस टू 4 प्लस 4 इक्वस टू आ गया 8। क्या आ गया, 8। तो अब अपने पास a और क्या आ गया, d आ गया। और उसने पूछा है कि जीरो कोई सी टर्म है, वो टर्म कौन सी, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला है अपने पास a n इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n अपने पास अब क्या है, जीरो। जीरो ही तो निकालनी है हमें इस इक्वेशन की वैल्यू। तो जीरो, a है 8, n हमें फाइंड करना है, d अपने पास माइनस 2। 2 का मल्टीप्लाई n से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2n, ये माइनस माइनस प्लस का 2, और इधर है 0। ये इधर, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। देखो ये 2 और 8 कितने हो गए, 10। 10 को मैं इधर ले लेता हूँ, तो माइनस के 10, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 इक्वस टू माइनस के 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वस टू हो गया 10 अपॉन 2 बराबर 5th। तो कौन सी टर्म होगी, 5th टर्म इज जीरो ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सी टर्म होगी, 5th टर्म। देखो अगर हमसे ऐसे पूछा जाता है ना कि इसकी 5th टर्म कौन सी होती, तब हम यहाँ n की वैल्यू क्या पुट कर देते, यहाँ 5 पुट कर देते, और अपने पास आंसर क्या आता, 0। लेकिन अब हमसे क्या गिवन है कि कोई एक टर्म 0 है और हमें बताना है वो कौन सी टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, है ना। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 5th, थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 16 एंड 7th टर्म इज 12। थर्ड टर्म सेम a प्लस 2d एंड 7th टर्म a प्लस 6d। जब भी ऐसे दिए गए हों तो एक d कम करके उसको अपन लिख लेते हैं। तो थर्ड d तो है 16 और 7 है अपने पास 12। 16 और 7th टर्म है 12। ये तो है 16 और ये है अपने पास 12। ठीक है, और हमसे अब पूछा क्या गया है
इसने बोला गया है कि 7th टर्म इज 12 मोर देन द 5th टर्म। देखो ये ऐसे नहीं गिवन है, हमको थोड़ा सा चेंज कर दिया है इस क्वेश्चन में। क्या है? थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। एक टर्म तो हमें गिवन है, देखो थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 16, थर्ड टर्म तो हमें दे दी है 16। अब उसने बोला है 7th टर्म इज 12 मोर देन द 5th टर्म। 5th टर्म से जो 12 है ना, जो 7 टर्म है ना, वो 12 ज्यादा है। यानी देखो 7 टर्म कैसे लिखते हैं अपन, a प्लस 6d। इसमें से जब हम माइनस करेंगे ना 5th टर्म, यानी कि a प्लस में 4d, तो अपने पास कितना आएगा? 12 आएगा। समझ रहे हो? जो 5th टर्म है ना, उससे 12 टर्म कितनी ज्यादा है? 12 ज्यादा है। यानी कि 7 में से 5th टर्म माइनस करेंगे तो 12 आएगा। यानी उन दोनों के डिफरेंस है, ये कितना है? दोनों टर्म के बिटवीन डिफरेंस कितना है? 12 है। भाई जो जितनी ज्यादा है उतने बीच का उनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अपने पास इन दोनों के डिफरेंट है, गिवन है हमें क्या? 12। क्या गिवन है? 12। और हमसे उसने फाइंड करवाया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमें कौन सीरीज बतानी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर लेनी है। तो देखो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें अपने पास सॉल्व करने के लिए है, देखो a प्लस 6d, ये मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस a माइनस का 4d इक्वल टू में 12। देखो प्लस का और माइनस का कैंसिल, ये है 6d माइनस 4d बराबर 12। 6d में से 4d गए तो अपने पास बच गए 2d बराबर 12, और d का मान अपने पास आ गया 12 बटे में 2 बराबर 6। ठीक है, अब d की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, d की वैल्यू पुट कर दो। Put the value of d in equation first. a plus 2, d की वैल्यू क्या है? 6 इक्वल टू 16, ये हो गया 12। a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, 12 उधर आके माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 12 इक्वल्स टू आ गया 4। तो देखो 4 तो अपने पास क्या है? फर्स्ट टर्म है, और d अपने पास कितनी है? 6 है। अब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, तो हमें क्या फाइंड करनी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसी होती है? a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, ऐसे ही तो फाइंड करते हैं। तो a तो अपने पास है 4, अब 4 में ऐड कर दो 6, कितना हो गया? 10, फिर 10 में ऐड कर दो 6, 16, 22। ये क्या आ गई अपने पास? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या आ गई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा था? 5। बस थोड़ा सा चेंज किया था। पिछले बार में तो हमें 2 इक्वेशन गिवन थी कि फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, तो हमें ये टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या करते थे? दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे, किसी भी को, सेकंड में से फर्स्ट है, फर्स्ट में सेकंड को, फिर d का मान, फिर d को किसी में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसने हमें एक सिंपल सा ही दे दिया है कि जब हम 7th टर्म में से 5th टर्म को माइनस करेंगे तो 12 होगा। उसने कहा है 7th टर्म इज 12 मोर देन द 5th टर्म, यानी कि वो 5th टर्म से कितनी ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो यानी 7 में से 5th टर्म माइनस की तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे अपने पास d की वैल्यू आ गई 6। कितनी आ गई? 6। और अपनी क्या आ गई? इक्वेशन आ चुकी है 4, 10, 16 एंड 22। ऐसे और आगे तक बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5। Question 6. How many 3-digit number are divided by
7। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ना, जिसमें 2 डिजिट वाले नंबर थे, लेकिन अब कितने हैं, 3 डिजिट वाले नंबर। तो उसने कहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई 7। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 3 डिजिट के नंबर क्या होते हैं। तो देखो 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 100 से, और कहाँ तक चलते हैं, 999 तक, यही होता है। ठीक है, तो उसने हमें ये देखना है 7 के डिविजुअल नंबर क्या है, यानी जिसमें 7 से डिवाइड जाता है, या 7 के मल्टीपल्स या डिविजुअल, एक ही बात है ना। तो देखो 100 में तो 7 से डिवाइड नहीं जाता, यानी 100 7 का मल्टीपल्स नहीं है। हम चेक करते हैं अब 101। क्या चेक करते हैं, 101। 7 से डिवाइड दिया, 7 1 जा 7, 3 और 1। तो देखो 31 में डिवाइड नहीं जाएगा। अब ऐसे ही मैं यहाँ 1 की जगह 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 32। 32 में भी नहीं जाएगा। फिर मैं यहाँ रखता हूँ 3, 33 में भी नहीं जाएगा। फिर मैं यहाँ रखता हूँ 4, यहाँ भी हो जाएगा कितना, 34। 34 में भी नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ रख देता हूँ 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 35। 35 में डिवाइड चला जाएगा ना, 7 5 जा 35। तो 3 नंबर की फर्स्ट डिजिट कौन सी है जिसमें 7 से डिवाइड जाता है, वो है अपने पास 105। ठीक है, अब हमें क्या देखनी है, लास्ट टर्म देखनी है। ठीक है, क्योंकि हमें तो केवल क्या बताना है कि टोटल कितनी डिजिट, मतलब टोटल कितने नंबर हैं 3 डिजिट के, जिसमें 7 के क्या हैं, वो मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम पीछे से चेक करते हैं। देखो 999 में तो जाएगा नहीं, 7 से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब हम चेक करते हैं 998। 7 1 जा 7, 2 9 28, यहाँ है 1 और 8। तो देखो लास्ट टर्म क्या है, यहाँ 8 है। ठीक है, तो 8 में तो नहीं जाएगा, मतलब ये 18 है ना, 18 में नहीं जाएगा, 17 में भी नहीं जाएगा, 16 में भी नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 14 में। तो यहाँ 4 और यहाँ भी क्या है, 4, तब जाएगा कितनी बार, 2 बार। यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कौन सी, जो 7 के मल्टीपल्स है, वो है 994। कौन सी है, 994। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि 7 डिजिट की जो है फर्स्ट नंबर कौन सी है, यानी ए की वैल्यू, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें फाइंड करनी है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो देखो ए की वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई, 105। डी अपने पास है ही, डी क्या है, 7 है। डी क्या है, 7 ही तो है, क्योंकि भाई 7 से ही तो डिवाइड दे रहे हैं, सब में 7 7 7 का डिफरेंस होगा अगर वो 7 के मल्टीपल्स होंगे तो। और ये अपने पास है ए एन, क्योंकि अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एन टर्म फाइंड करनी है, यानी कि इसमें जो कितने नंबर टर्म है। तो इससे हम क्या ले लेते हैं, ए एन के यूज में ले लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला अपने पास है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अपने पास है 994, ए है 105 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी अपने पास 7। अब 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 105 प्लस 7n माइनस 7। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको इधर मैं माइनस कर देता हूँ, इसमें से तो कितना बचेगा, 98। 994 इक्वल्स टू 98 प्लस में है 7n। क्या है, 7n। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ तो माइनस में आ जाएगा। 994 माइनस 98 इक्वल्स टू में 7n। तो देखो इसमें से मैं 94 माइनस कर देता हूँ, कितने, 98 करने में से तो 94 माइनस करेंगे तो अपने पास रह जाएगा कितना, 900। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मतलब ये तो कितना रह जाएगा, 900 रह जाएगा। यहाँ बचेगा 4, तो 4 और माइनस कर दें तो कितना बचेगा अपने पास बचेगा 896। कितना बचेगा, 896। चाहो तो करके देख लो, 994 में से 89 माइनस कर लो, ये हो गया कितना, 14। यहाँ अपने पास है कितना,
9 9 9 4 है ना, तो 94 4 गए तो 96, ये 90 हमें 98 माइनस करना है, तो ये तो हो गया 14 14 में से 8 गए तो 6, ये हो गया 10 10 माइनस कर लो 99 में से तो कितना बचेगा 89, तो 8 9 6 अपने पास बच गया। ये है 7n, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें डिवाइड दे देते हैं 7 का, 8 9 6 अपॉन 7, 7 1 जा 7, कितना बचेगा फिर 1, 7 2 जा 14 बचा 5, 7 8 जा 56, तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए, n आ गए 128। तो ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जिनमें 7 से डिवाइड ज़्यादा चला जाएगा, 128 है। कितने हैं 128, यानी कि 105 से लेकर 994 के बिटवीन में 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 के मल्टीपल्स हैं या डिविजिबल बाई 7 है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 6। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार, है ना, तो इसको हल्के में लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 11th term from the last of arithmetic progression 10 7 4 minus 64, सॉरी 62, क्या है -62। इसने कहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहाँ से हमें लास्ट से फाइंड करनी है, कहाँ से फाइंड करनी है, लास्ट से। तो देखो लास्ट से फाइंड करने का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके 2 टाइप मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ए इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर ए की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें किसकी ज़रूरत है, एल की। किसकी है, एल है -62, डी अपने पास क्या है -3, क्या है -3। हमें 11th टर्म फाइंड करनी है, फॉर्मूला होगा एल -n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 11th टर्म फाइंड करनी है तो A11 इक्वल्स टू एल है अपने पास -62 माइनस 11 -1 इंटू -3। ये तो हो जाएगा कितना, देखो यहाँ अपने पास बचेगा 10, माइनस का 10, तो -10 इंटू 3 करेंगे जब हो जाएगा कितना, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो माइनस ये हो जाएगा 10, ये है बाहर माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस का, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, प्लस के 30, और ये है माइनस का 63। तो A11 अपने पास आ गया -33। ठीक है, और दूसरा भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमें अब इधर से लिखना स्टार्ट कर देना, -62 4 7 और 10। फॉर्मूला सेम जो पहले लगाया था ना उससे ही करना। ये तो हो जाएगा A की वैल्यू, और D अपने पास हो जाएगा -3 था पहले, तो अब क्या हो जाएगा 3। फॉर्मूला वही A + n-1 इंटू डी। ए है अपने पास -62 प्लस n-1, यानी 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, इंटू करेंगे कितना, प्लस के 3। पहले माइनस का था तो अब क्या होगा, प्लस के 3। तो -62 + 30 कितना आ जाएगा, यहाँ कितना है 62 है ना, तो मैंने 63 क्यों लिख लिया, यहाँ कितना है 62, तो यहाँ कितना आएगा 32। तो यहाँ आ जाएगा -32। कौन सी टर्म, 11th टर्म। कौन सी टर्म आ जाएगी, 11th टर्म। तो -32
2। तो किसी भी टाइप से कर सकते हो, वैसे ये सही है, ये बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लो। ए की जगह क्या है, एल है, और प्लस की जगह माइनस है, और सब कुछ सेम टू सेम है ना। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेम ऐसे ही जैसे अभी क्या था, एंड से ही टर्म फाइंड करनी है हमें। तो हमें टर्म दी हुई है 1, 4, 7, 10 और फाइंड करनी है लास्ट टर्म हमें दी गई है 88 और हमें 12th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, कौन सी 12th। तो ए की से ज़रूरत है नहीं, हमें एल की ज़रूरत है। एल है 88 और डी है अपने पास 3। फॉर्मूला है अपने पास ए एन इक्वस टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 12th टर्म फाइंड करनी है, तो ए 12 इक्वस टू ये हो जाएगा 88 माइनस एन है 12 माइनस 1 हो जाएगा 11 इंटू 3। 88 में से माइनस करेंगे 33, तो 8 में से 3 गए तो कितना आ गया 55। क्या आ गया 55। ये अपने पास कौन सी टर्म आ गई, ये अपने पास आ गई 12th टर्म। कौन सी टर्म आ गई 12th टर्म, कितनी है 55। अब क्वेश्चन नंबर 9, There are 60 terms in arithmetic progression. If the first term and last term are respect 7 and 125, find the 32th term. देखो इसने बोला है कि there are 16 term। फर्स्ट टर्म जो है ना, यानी a इक्वस टू क्या है अपने पास 7, क्या है 7। और 60th टर्म उसने बोला है 60th टर्म है और लास्ट टर्म अपने पास 125। टोटल 60 टर्म है और लास्ट टर्म 125 है, तो 60 टर्म लास्ट टर्म ही तो हुई। तो लास्ट टर्म यानी 60 टर्म यानी कि a प्लस 59d इक्वस टू है 125। ठीक है, तो a तो अपने पास है, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू, d की। तो देखो फर्स्ट एंड सेकेंड, और हमें 32 टर्म फाइंड करनी है, लेकिन हमें सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें कौन सी फाइंड करनी है 32th टर्म फाइंड करनी है। तो देखो a की वैल्यू है 7, हम क्या करेंगे a की वैल्यू किस में, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 7 प्लस 59d इक्वस टू 125। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 59d इक्वस टू 125 में से 7 माइनस करेंगे तो 118 होगा। क्या होगा 118। तो d की वैल्यू हो जाएगी 118 अपॉन में 59, कितनी आ जाएगी 2। क्या आ गई 2 आ गई। अब हमें 32th टर्म फाइंड करनी है, तो वही फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 32 करनी है, तो 32 a की वैल्यू अपने पास 7 प्लस 32 माइनस 1 यानी कि 31 का 31 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, d से। d अपने पास है 2, तो a 32 हो जाएगी 7 प्लस 2 एंड 6, तो a 32 अपने पास आ गई 69। कितनी आ गई 69 आ गई। क्या आ गई 69। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल है, केवल हमें क्या गिवन है, अब फर्स्ट टर्म गिवन है और 60th टर्म, इसको लास्ट टर्म बोला गया है और बोला गया है कि इसमें 60 टर्म है। तो लास्ट टर्म यानी 60th टर्म क्या होगी, a प्लस 59d। a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a हमें गिवन है ही, d की वैल्यू आ जाएगी 2 और फिर इस फॉर्मूले से हम 32 टर्म निकाल लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल किया था ना 12th, उसके जैसा है। थोड़ा सा चेंज है बस। क्वेश्चन नंबर 10,
देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है, क्या गिवन है कि 4 नंबर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द सम ऑफ दीज नंबर 50 एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर देन फाइंड द नंबर। अब देखो पिछले जो हमने एग्जांपल किया था ना 12th, उसमें तो हमें क्या थी, 3 नंबर थे, है ना, 3 डिजिट थे। तो हमने क्या माने थे, हमने मान लिए थे ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। ये इनको लेट किया था हमने, और मैंने बताया था कि जब 3 या 5 डिजिट हों तो 5 डिजिट होंगे तो इधर इधर और बढ़ा देंगे। लेकिन जब मैंने बताया था जब इवन नंबर हो, यानी कि 4 टर्म हो, कैसी हो, 4 टर्म, तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिख लेते हैं लेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी, इधर हो जाएगा ए प्लस 3d और इधर आ जाएगा ए माइनस 3d। ये हमने लेट कर ली क्या, जो फोर्थ, जो अपन को 4 टर्म दिए गए ना, जिनका सम कितना है 50 है, कितना दिया गया है हमें इनका सम हमें गिवन है 50। ठीक है, तो ये तो है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म। मैंने बता चुका हूँ पहले ही इवन और ऑड में अगर कैसे कैसे हम इनको लेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इनका सम हमें दिया गया है। ठीक है, तो a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इक्वल टू गिवन है कितना, 50। कितना है 50। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो 4 टर्म है उनका सम कितना है 50 है, और 4 टर्म हमने लेट कर ली तो उनका सम है 50। तो देखो माइनस के 3d और माइनस के d। ठीक है, तो देखो 3d से तो 3d कैंसिल, इस d से ये d कैंसिल, तो 1 2 3 4a क्या रह गया अपने पास, 4a इक्वस टू में 50। तो a इक्वस टू क्या होगा 50 अपॉन में 4, 2 से काट देते हैं 25 अपॉन में 2। a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 25। ठीक है, ये किस a की वैल्यू है, इस a की, a मतलब ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये क्या है, ये इस a की वैल्यू। अब हमें इस d की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, d की। वो हम क्या करेंगे, ये तो थी अपने पास क्या, जो अपन को 2 एक सिचुएशन दिए ना क्या, उनका सम तो ये है, और सेकंड सिचुएशन अपने पास क्या है, सेकंड सिचुएशन अपन को गिवन है कि द लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर। 2 लार्जेस्ट नंबर है, तो ये तो है फोर्थ टर्म, तो ये लार्जेस्ट नंबर है, ये है फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये जो है ना इससे 4 टाइम ग्रेटर है, कितनी है 4 टाइम ग्रेटर। तो इसका मल्टीप्लाई मैं 4 से कर देता हूं, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो देखो ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन, और अपने पास है सेकंड, हमें है क्या कि a प्लस 3d इक्वल है किसके, 4 इंटू a माइनस 3d। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। a प्लस 3d इक्वल टू 4a माइनस 3d। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेते हैं, एक साइड में ले लेते हैं। देखो ये दोनों कैसी हो गई, इक्वल है, क्या है, इक्वल हो गई। तो अब हम इनको एक साइड लेके सॉल्व कर लेते हैं। 4 ये हो जाएगा 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12a। ठीक है, तो देखो a एक साइड ले लेते हैं, d वाले नंबर एक साइड ले लेते हैं। तो a ये इधर है और मैं ये a इधर ले लेता हूँ, तो a ये इधर आके हो जाएगा माइनस के 4a, ये प्लस में उधर आके किस में हो जाएगी माइनस में, तो उधर पहले ही माइनस का 2a है, और ये हो जाएगा माइनस के d है, ये हो जाएगा 3d। ठीक है, a तो इधर एक साथ ले लिया और d मैंने क्या किए हैं एक साथ लिख लिया। तो देखो यहाँ तो बचेगा माइनस के 3a, और ये हो जाएगा कितने माइनस के 15d। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या है माइनस से माइनस
कैंसिल। अब यहाँ मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। a की वैल्यू अपने पास क्या है? 25/2। तो a की वैल्यू पुट करने पे देखो 3 × 25/2 = 15d। अब ये देखो 15d के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। देखो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 25 × 3 75 और ये 15 इधर आ जाएगा। तो d = 75/15 × 2 13। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 2.5। और इसको सॉल्व करने पर कितना आता है? 12.5। ठीक है, तो a की वैल्यू तो अपने पास आ गई 12.5 और d अपने पास आ गया 2.5। ये चीज तो समझ में आ गई ना? देखो ये कैसे है, ये 25 × 3 75/2 = 15d है। अब ये d इधर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा ना, क्योंकि इधर किस में है? मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में होगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75/30 हो जाएगा। ठीक है, तो a और d अपने पास आ गई। अब a और d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास? a - 3d। क्या है? a - 3d। तो a की वैल्यू अपने पास क्या है? 12.5। उसमें से माइनस करेंगे 2.5 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो आता है 7.5। तो ये 5 अपने पास आ जाएगा 5। फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म क्या होगी? a - d, यानी कि 12.5 में से माइनस करेंगे 2.5 आएगा कितना? 10। थर्ड टर्म होगी कितनी? थर्ड टर्म है a प्लस में d, a प्लस d। तो a है अपने पास 12.5, उसमें ऐड करेंगे 2.5 तो ये हो जाएगा 15। फोर्थ टर्म है अपने पास a + 3d। a है अपने पास 12.5, उसमें ऐड करेंगे 3d यानी कि 7.5 तो ये हो जाएगा 20। क्या हो गया? 20। तो अपने पास सीरीज यानी कि जो 4 नंबर थे वो अपने पास क्या आ गए? 5, 10, 15 और 20। अब देखो दोनों कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी अपने पास इन सब का सम कितना है? 50। इन सब को सम करो, 20 + 10 30 + 20 50। फर्स्ट सिचुएशन पे सही है। सेकंड सिचुएशन क्या है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट से 4 टाइम क्या है? ग्रेटर है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई 4 से करो तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं? इक्वल। या इसमें 4 से डिवाइड दे दो तो क्या हो जाता है? ये 5 5 है ना। तो 25 से कितना ग्रेटर है? 4 टाइम। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गई? वो सीरीज या वो 4 टर्म आ गई अपने पास जिनका सम तो है 50 और जिसकी क्या ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो क्या है? 4 टाइम है लोएस्ट नंबर से। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट किया करो। समझ में आता है तो भी बताया करो, आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बताया करो। ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ते रहना। आज के लिए केवल इतना ही।